हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम, जिससे हम इसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ऑथर है सेज दैट हीज फर्स्ट ईयर इन स्कूल वाज नॉट प्रेजेंट। उनका जो फर्स्ट ईयर है स्कूल में वो अच्छा नहीं गया। इट वाज ट्वाइस एज बिग हैज़ हिज ओल्ड स्कूल। वो ज़्यादा खास नहीं है, पर वो अपने पहले वाले स्कूल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। His old friends has gone to different high school. उनके जो पुराने दोस्त हैं वो अलग हाई स्कूल में गए हैं. So he felt very lonely. तो वो अकेला अपने नए स्कूल में अपने आप को अकेला समझते हैं. One Sunday afternoon, एक संडे आफ्टरनून में जो ऑथर अपने घर पे बैठे हुए थे, अपना होमवर्क कर रहे थे. By the fireplace he had his cat nearby. उनके पास उनकी एक कैट भी थी. His mother stoked the fire. फायर प्लेस पे उनकी मदर ने आग लगाई. सडनली ही नोटिस स्मोक फ्रॉम द सीलिंग. उन्होंने देखा कि सीलिंग यानी छत से धुआं आ रहा है. दे केम इन द फ्रंट ऑफ यार्ड बट द फायर हैड सराउंडेड द प्लेस वॉज स्प्रेडिंग. अब जो आग लगी थी उस यार्ड में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. हिज मदर रेन बैक इन टू द हाउस. उनकी मदर जो थी वो वापस अंदर जाती है. एंड ऑथर रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट. और ऑथर जो है वो अलग अलग पड़ोसियों के पास जाते हैं कि आग लग गई और फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ. The author mothers ran out of the house with important documents and ran back again to get pictures and letter of his her husband. तो फिर ऑथर जो मदर थी वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस बाहर आती हैं, बट फिर वो दोबारा अंदर जाती हैं कि वो पिक्चर्स और लेटर्स अपने हस्बैंड के ले सकें. ही रैन आफ्टर बट हर द फायरमैन कॉट हिम. और जो ऑथर है वो भी उनके पीछे भागते हैं, बट जो फायरमैन है उन्हें पकड़ लेते हैं. द ऑथर टोल्ड द फायरमैन दैट हीज मदर वॉज इनसाइड. ऑथर कहते हैं कि मेरी मम्मी अंदर है. द फायरमैन सीटेड हिम रैप्ड इन अ ब्लैंकेट इन द कार. तो पर जो फायरमैन है वो क्या करते हैं, उसे ब्लैंकेट से बांध के कार में बिठा देते हैं. सून अनदर फायरमैन बॉट द ऑथर्स मदर. फिर दूसरा जो फायरमैन है वो ऑथर की मदर को भी ले आते हैं. ही पुट हर इन द ट्रक विद एन ऑक्सीजन मास्क ओवर द माउथ. वो उन्हें ट्रक में रखते हैं और ऑक्सीजन मास्क उनके माउथ में लगा देते हैं. ही इनहेल्ड अ लॉट ऑफ स्मोक. क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मोक यानी बहुत ज़्यादा धुआं इनहेल कर लिया था. आफ्टर 5 years यानी 5 घंटे बाद जो फायर वॉज फाइनली पुट आउट. जो फायर थी फाइनली वो बुझ गई. द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन. यानी पूरा जो घर था वो जल चुका था. इट स्ट्रक द ऑथर दैट ही हैड नॉट सीन द कैट. ही स्टार्टेड क्राइंग. वो और एक चीज़ ऑथर को बहुत ज़्यादा स्टक करी गई कि उन्होंने अपनी कैट नहीं देखी. वो रोने लग गए. द फायरमैन डिड नॉट लेट हिम गो इनसाइड. और फिर फायरमैन ने भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. द ऑथर एंड हिज मदर वेंट टू द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नाइट. ऑथर और उनकी मदर ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे नाइट के लिए रुकने गए. द नेक्स्ट डे द ऑथर वेंट टू स्कूल इन हिज ओल्ड ड्रेस. ऑथर नेक्स्ट डे अपने ओल्ड ड्रेस में स्कूल गए. कोई ना उनके पास शूज़ थे, ना उनके पास बुक्स थे, ना कोई बैकपैक था. और ही फेल्ट सैड. ही वांटेड टू ड्राइव बट ही वॉक टू स्कूल. वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो मरना चाहते थे, बट वो स्कूल वॉक करके गए. ही क्रॉस हिज हाउस ऑन हिज वे टू स्कूल. एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड. वो अपने घर की तरफ गुजरते हुए जा रहे थे अपने स्कूल जाने के लिए. वो देखते हैं कि हर चीज़ डिस्ट्रॉय होगी. ओनली द फोटो एल्बम्स डॉक्यूमेंट्स वर सेव्ड. बस जो फ़ोटो एल्बम है, डॉक्यूमेंट है, सिर्फ वही सेव है. His heart ached for the cat. His mother took him away from there. उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है, वो उनकी कैट से लगाव बहुत था, पर उनकी मदर ने वहाँ से उन्हें कहा कि चलो स्कूल. They would have to find a place to live and buy clothes for school also. तो हमें घर रहने के लिए एक जगह ढूंढनी है, हमें पहनने के लिए कपड़े भी ढूंढने हैं, स्कूल भी जाना है हमें. Soon the rubble was being cleared up. The author kept thinking about the cat. जितना भी था वो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, पर ऑथर अब भी कैट के बारे में सोच रहे थे. ही केप्ट थिंकिंग हाउ कैट वुड क्लाइम ऑन हिम एंड फॉल अस्लीप इन हिज पॉकेट. उन्हें याद आ रहा था कैसे कैट कूद के उनके पास आती थी और उनके पॉकेट के पास जाके सो जाती थी. सून एवरीवन कम टू नो अबाउट द ऑथर्स प्लाइट. फिर धीरे धीरे उनके स्कूल में सबको ऑथर के साथ जो भी हुआ वो पता चला. पीपल कलेक्टेड अराउंड हिम टू टेक हिम द गार्जियंस. द ऑथर वॉज सरप्राइज टू सी द टेबल इनसाइड हैड अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. फिर सब लोग एक ग्रुप बनाते हैं और ऑथर के लिए जो जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो सब इकट्ठा करते हैं. फिर ऑथर को सरप्राइज़ देते हैं कि टेबल के पास उनकी जितनी भी ज़रूरत की थिंग थी, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वो सब देते हैं. उसमें नोटबुक, क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेटर, शर्ट सब था.
ही ग्रो इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ही फेल्ट ग्रू रिलीफ एज पीपल कम टू सी हिम, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे वर दोज वुड नॉट विजिटेड हिम अर्लियर, और ये सब वो लोग देते हैं जो जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थी। ही मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उसी दिन उनके दोस्त बने। एक मंथ हो गया, ऑथर वॉज एट हिज हाउस, ऑथर अपने घर पे थे। इट वॉज बींग रिबिल्ड, हीज 2 फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल वर विद हिम, उनके साथ उनके 2 स्कूल फ्रेंड्स आए। द फायर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम, हिज लाइफ वॉज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, उनकी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। सून बहुत जल्दी एक वुमेन आती है उनके पास, जिसके पास एक कैट होती है। तो ऑथर टुक कैट फ्रॉम हिम, और ऑथर उनसे कैट लेते हैं। द कैट हैड रन अवे फ्रॉम द फायर एंड वुमेन हैड फाउंड इट, जो कैट थी वो फायर से भाग गई थी, यानी आग लगी थी तो वहाँ से भाग गई थी, एंड जो वुमेन है उनके पास उन्हें वो मिली। शी टेलीफोन एज द ऑथर टेलीफोन नंबर वॉज रिटन एज इट्स ऑन इट्स कॉलर, जो इसके कॉलर पे नंबर लिखा था वो ऑथर का नंबर था, उसने कॉल भी करा। द फीलिंग ऑफ लॉस हैड वैनिश एंड द ऑथर फेल्ट द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लाइफ एंड फ्रेंड्स, जो फीलिंग थी वो लॉस हो गई और सब कुछ वैनिश हो गया। जो ग्रैटिट्यूड था उनकी लाइफ में फ्रेंड्स का, उनकी वुमेन का, वो बहुत ज़्यादा था। तो ये आपका चैप्टर जो था द हाउस इज़ नॉट अ होम, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।